दिल्ली में आज सभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब से 1 घंटे के बाद दिल्ली में शुरू होगा मतदान। 699 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ईवीएम में कैद हो जाएगा फैसला। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक ही फेज में सभी सीटों पर इलेक्शन होना है। 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से खासा इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सभी 70 सीटों पर आज मतदान होगा। अब से 1 घंटे के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 699 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुल 70 सीटें हैं। एक ही फेज में चुनाव होना है। 1.5 करोड़ से ज्यादा यानी कि 1 करोड़ 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष वोटर्स इसमें 83.49। संवाददाता हरीश झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरीश, सभी 70 सीटों पर एक फेज में चुनाव होने जा रहा है। करीब 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। चूंकि आप पटपड़गंज सीट पर हैं, अपने आप में हॉट सीट है। पहले यहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है। बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी, कांग्रेस ने अनिल कुमार तिकोड़िया। मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वहां पर क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा लगता है। देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो शुरू की गई हैं और इसके साथ साथ पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाएगी। 7 बजे का समय जो है वो वोटिंग का है। उसके बाद यहाँ की सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि पटपड़गंज एक हॉट सीट है। यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ का माना जा रहा है। डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भाजपा से तो रविंद्र सिंह नेगी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अवध ओझा आम आदमी पार्टी से इस बार मैदान में है। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके का वोटिंग जो है यहां पर रहता है, क्योंकि कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों के साथ जो है यहां पर लोग वोट करने वाले हैं। जिसमें शिक्षा हब बनाने के लिए जो बात कही गई है वो बहुत अहम है, क्योंकि पटपड़गंज जो है शिक्षा हब की तरह जो है वो जाना जाता है दिल्ली में। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो तमाम वादे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो किए गए हैं किसकी वादों पर जो है जनता इस बार वोट करती है। बिल्कुल, देखिए हरीश, अगर मैं ठीक हूं तो यहां पूर्वांचली वोटरों का सबसे ज्यादा प्रभाव, अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है और इस बार उनका रुख क्या होगा यह भी तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं वहां पर क्या मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, यह भी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल वोटिंग जो है वो 7 बजे से शुरू होती है और अभी की हम तस्वीरें आपको दिखाएं यहाँ पर। तो अभी तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। किस तरीके से वोटिंग होगी यहाँ पर और कहां से लाइनें लगेंगी, इन तमाम चीजों का जो है ब्यौरा अभी दिया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है अंधेरा भी है, 6 बजे का समय है। 7 बजे से वोटिंग का समय शुरू होता है, तो लगभग 1 घंटा अभी बाकी है। तो एक ब्रीफ जो है वो किया जाता है, तो वो सब अभी किया जा रहा है फिलहाल। और इस वक्त जो लगभग 1 घंटे का समय है, अभी 1 घंटे बाद वोटिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी। और जैसा कि आपने बताया पूर्वांचल वोटर्स तो वो बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बार। और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो है वो जिस तरीके से पूर्वांचल वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको भी देखनी पड़ेगी किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर इस बार पूर्वांचल के जो वोटर्स, और क्योंकि ये हॉट सीट है, पूर्वांचल वोटर्स यहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो देखने वाली बात होगी किनके मुद्दे उनको भाते हैं और किस तरीके के मुद्दों पर इस बार जनता जो है वोट करती है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं 2015 की बात करूं तो 75,477 वोट यहां पर मनीष सिसोदिया को मिले थे, लेकिन 2020 में ये करीब 4,000 से ज्यादा वोटों का आंकड़ा घटा था। इस बार क्योंकि शिक्षाविद हैं अवध ओझा, क्या राह आसान होती हुई नजर आ रही है इस सीट पर उनकी, या मुश्किल है? जी देखिए, मुकाबला जो है बहुत टक्कर का है। यहाँ पर हम लगातार इस बात को कह रहे थे क्योंकि अवध ओझा जो है वो यहाँ नहीं रहते और हम जब इलाके में जब पहुंचे थे, लोगों से हमने बातचीत भी की थी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ का। और वहीं मनीष सिसोदिया यहाँ से शिक्षा मंत्री यहीं से बने थे, लेकिन उसके बाद वो जंगपुरा सीट पर चले गए और यहाँ पर अवध ओझा को जो है उतारा गया। और क्योंकि वो शिक्षाविद रहे हैं अवध ओझा, तो शिक्षा को लेकर बहुत वादे हैं उनको। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको एक एजुकेशनल हब बनाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से मुद्दे रहते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह नेगी जो है
हैं यहाँ के लोकल नेता रहे हैं, जिला नेता जो है यहाँ पे भाजपा की तरफ से रहे हैं, और वहीं अनिल चौधरी जो है वो डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। और किस तरीके से जो मुद्दे हैं वो रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है, वो देखने वाली बात होगी। लगभग 1 घंटे का समय और बचा है। 1 घंटे के बाद जो है वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और हमें देखने को पता चलेगा किन मुद्दों को लेकर जनता जो है पटपड़गंज खासकर किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करती है, लेकिन चूंकि ये वो सीट रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां से लगातार जो है वो जीतते रहे, इस बार उनकी सीट बदली गई, उनको जंगपुरा विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो वहां पर भी क्या मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि वहां भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। अगर मैं तरविंदर सिंह की बात करूं या फरहद अली की बात करूं तो यहां पर भी थोड़ी सी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं सिसोदिया जी को। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जंगपुरा सीट पर भी हम इसी तरीके का दांव देख रहे हैं। 3 त्रिकोणीय पूरा मुकाबला लग रहा है और फरहाद सूरी जो है वो बहुत बड़े नेता हैं और वो इस बार चुनावी मैदान में है कांग्रेस की सीट पर, और वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां क्षेत्रीय नेता रहे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था, इस बार भाजपा ने जो सीटों का बंटवारा किया है, जो टिकट दिए हैं वो क्षेत्रीय नेताओं को दिए हैं। और यही कारण है कि भाजपा जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार जो है चुनाव दिलचस्प आपको नजर आएगा, क्योंकि जो जिला नेता है उसको उस पूरे इलाके के कई मुद्दों को पता होता है। जो बाहर से जब कोई नेता वहां पर आता है तो उनको वो मुद्दे सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं कि क्या अहम मुद्दे इस विधानसभा के हैं। और जिस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं वहां के और जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी लगातार यही बात कही जा रही थी कि पटपड़गंज सीट छोड़कर मनीष सिसोदिया जो है इस बार वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जंगपुरा सीट किस तरीके से रहती है। और इसको लेकर लगातार मनीष सिसोदिया भी अपने भाषण में कहते रहे हैं कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वहां पर किस तरीके का रहने वाला और किस तरीके से मुकाबला जो है त्रिकोणीय वहां भी बना हुआ है। हरीश, देखिए, अगर हम जंगपुरा की भी बात करते हैं तो 2015 के मुकाबले 2020 का जो इलेक्शन हुआ, यहां पर भी जो मार्जिन रहा वो घटता हुआ आम आदमी पार्टी का नजर आया। चूंकि 15 में यहां 20,450 वोट के अंतर से प्रवीण कुमार जीते थे, लेकिन 2020 में अगर मैं बात करूं तो 16,063 ये आंकड़ा रह गया था, यानी करीब करीब यहां पर भी आंकड़ा गिरता हुआ नजर आया था। ऐसे में ये जो डिफरेंस है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, आप प्रवीण कुमार को लेकर जब हम वहां क्षेत्र में भी पहुंचे थे तो प्रवीण कुमार को लेकर लोग बता रहे थे कि किस तरीके से मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं, अपने सिटिंग विधायक की टिकट जो है वो चेंज करी थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था और यही कारण था कि जंगपुरा सीट जो बात करें, वहां जो प्रवीण कुमार पहले से ही विधायक रहे, उनकी जगह वहां पर मनीष सिसोदिया को उतारा गया। और यहाँ पटपड़गंज सीट जहां पर मनीष सिसोदिया जहां से डिप्टी सीएम बने, इसके अलावा जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री यहीं से बने, उसके बावजूद यहां पर अवध ओझा को उतारा गया। अवध ओझा की भी जो पर्सनैलिटी है, वो जो जिस तरीके से जाने जाते हैं वो शिक्षाविद के तौर पर ही जाने जाते हैं। तो ये बात लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है कि शिक्षा के हब के तौर पर पटपड़गंज को बनाएंगे। तो और जंगपुरा की बात करें तो वहां पर व्यापारियों के बहुत बड़े मुद्दे थे और उसको लेकर लगातार नाराजगी जो है वो विधायक से थी। तो उसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया था। तो ये देखने वाली बात होगी कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला जो है, आपको कई ऐसी अहम विधानसभाएं हैं जहां पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला, यही कारण है जो आपको देखने को मिल रहा है। जहां पर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत नजर आती है तो वहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आता है। और यही कारण है कि त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों में इस बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए ये दिलचस्प, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो कारण भी यही है कि इस बार कई विधायकों की टिकटें बदली गई, कई विधायक, और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि तमाम जो क्षेत्रीय नेता है, जिला नेता है, उनको इस बार महत्व दिया गया है, उनको टिकट दिया गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो किनके वादों के ऊपर जो है इस बार भरोसा दिखाती है, किनको जिताती है। क्योंकि 2015 और 20 के चुनाव की बात करें तो एक तरफा चुनाव रहा था पूरी तरीके से, लेकिन 2025 का चुनाव फिलहाल इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों के आधार पर जो है वो इस बार जनता जो है वोट करती है। बिल्कुल हरीश, देखिए, मैं आगे भी कड़ा और बड़ा मुकाबला चूंकि नई दिल्ली सीट पर भी है, चूंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट यही है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा है, तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर संदीप दीक्षित को उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित तौर पर बना दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, इस बार यहां पर बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए दोनों ही पार्टियों की ओर से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके चेहरों को देखते खड़ी हो रही है। लेकिन फिलहाल आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि वहां पर बूथ पर क्या कुछ तैयारी इस वक्त नजर आ रही है।
जी देखिए, बिल्कुल पटपड़गंज विधानसभा की सीट पर हूं, मयूर विहार में मौजूद हूं मैं, और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो चीजें जो ब्रीफ किया जाता है, जिस तरीके से वो ब्रीफिंग जो है वो की गई है। जो चुनाव के लिए जो तमाम लोग पहुंचते हैं, वो लोग उनका से आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लगभग 1 घंटे का समय अभी लगभग बचा हुआ है। 7 बजे से वोटिंग के लिए खुल जाएगा और उसके बाद लोग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि पटपड़गंज बहुत हॉट सीट है और यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दे रहे हैं उसके लिए वोटिंग भी प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है यहाँ पर। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से आज लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आते हैं। लगभग सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और 1 घंटे के अंदर जो है ये वोटिंग यहाँ पर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। चलिए हरीश, नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी दी आपने। तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।